वेलकम फ्रेंड्स टू स्मार्ट अकेडमी। तो केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस आज आप पढ़ेंगे। तो केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं ना कि वैसा प्रोसेस होता है जिसमें कि न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। ओके, न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। ये क्या चीज़ है न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज़? मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। वो जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ हीट। जब ऑक्सीजन और मैग्नीशियम रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हीट तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनते हैं, वो वाइट पाउडर के फॉर्म में बनते हैं। तो मैग्नीशियम एज अ रिबन ले लेते हैं और ऑक्सीजन जो है एयर में मिक्सचर में मिलता ही है। तो रिबन को ऐसे ही ऑक्सीजन में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं हीट के प्रेजेंस में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है वाइट पाउडर के फॉर्म में। तो यहाँ पे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये मैग्नीशियम के कंपेयर में और ऑक्सीजन के कंपेयर में वो अलग प्रॉपर्टीज़ शो करेगा। ऑक्सीजन का प्रॉपर्टीज़ कुछ अलग है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़। मैग्नीशियम का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग है, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ अलग है। इसीलिए कहा गया है कि न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज़ आर फॉर्म। ओके, तो केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो केमिकल चेंजेस होता है। केमिकल रिएक्शंस में क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस होता है। तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है ना कि एटम का रीअरेंजमेंट होता है। एटम का रीअरेंजमेंट किसके किसके बीच होता है, बिटवीन द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ओके, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया मैग्नीशियम एज रिबन और ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। ओके, तो मैग्नीशियम क्या चीज़ है, ये एक एलिमेंट है। ऑक्सीजन क्या है, ये एक एलिमेंट है। तो मैग्नीशियम जो एलिमेंट है तो उस पे जो एटम का स्ट्रक्चर होगा वो अलग होगा। ओके, एटम का अरेंजमेंट अलग होगा। ऑक्सीजन में एटम का अरेंजमेंट अलग होगा। ऑक्सीजन भी तो क्या है, एटम से मिल के बना हुआ है ना। तो एटम के बारे में आपने पढ़ा है। तो मैग्नीशियम का जो एटम का अरेंजमेंट और ऑक्सीजन का जो एटम का अरेंजमेंट क्या होता है वो अलग अलग होता है। मतलब मैग्नीशियम एलिमेंट में अलग अरेंजमेंट होगा, ऑक्सीजन में अलग अरेंजमेंट होगा। और इसी को जब हीट कर दिया जाता है तो क्या होते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनते हैं। तो उसमें जो एटम का अरेंजमेंट होता है वो अलग होता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि एटम का रीअरेंजमेंट होता है। ओके, जो प्रोडक्ट होते हैं उसका प्रोडक्ट क्या, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब रिएक्ट करते हैं ये रिएक्टेंट साइड होता है। ओके, लेफ्ट साइड आप देखेंगे तो वो रिएक्टेंट साइड होता है और जो रिएक्शन बन के जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट साइड होता है। तो प्रोडक्ट जो होता है तो उसमें एटम का अरेंजमेंट चेंज हो जाता है। वो एटम का जो अरेंजमेंट होता है मैग्नीशियम में अलग होते हैं, ऑक्सीजन में अलग होते हैं। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो रिएक्शन हो करके हीटिंग के प्रोसेस से गुजर के जो बनता है वो क्या होते हैं, उसमें जो अरेंजमेंट ऑफ एटम होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ओके, तो दैट्स व्हाई वी कॉल ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन और रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस बिटवीन द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ओके, दैट इज इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, मतलब प्रॉपर्टीज ही टोटल चेंज हो जाता है। ओके, अभी ऑक्सीजन का प्रॉपर्टीज़ क्या है, अगर आप देखेंगे वो ऑक्सीजन का जो एयर से मिला है। ऑक्सीजन जनरली गैसेस फॉर्म में होते हैं, मैग्नीशियम एज ए रिबन है। लेकिन जब ये दोनों को जब मिला देते हैं, हीट कर देते हैं, तो वाइट पाउडर के फॉर्म में मिलता है। तो ये टोटल प्रॉपर्टीज़ अगर देखा जाए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हुआ। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब ये इसका दिखने में जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो दिखने में लगेगा, जिसका लुक लगेगा वो अलग है। दैट इज कॉल्ड द फिजिकल प्रॉपर्टी, जिस अपीयरेंस उसका अलग है। ओके, टेस्ट कुछ उसका अलग होगा, एसिड और बेस के साथ उसका रिएक्शन अलग होगा। लेकिन जो इसमें जो प्रोडक्ट बने हुए हैं उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग होगा। तो रिएक्टेंट में क्या होता है, रिएक्टेंट का प्रॉपर्टीज़ अलग होता है और प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी अलग होता है। ओके, केमिकली भी होता है, फिजिकली भी बोल सकते हैं।
तो केमिकल रिएक्शंस जो होता है ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड होता है। ओके, ओल्ड केमिकल बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है विच एग्जिस्ट बिटवीन द एटम ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस एंड देन मेकिंग ऑफ अ न्यू केमिकल बॉन्ड बिटवीन द रीअरेंज एटम्स ऑफ न्यू सब्सटेंस। ओके, तो वही चीज़ मैंने कहा कि केमिकल, अभी देखिए मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, तो क्या होता है इसमें मैग्नीशियम जो एलिमेंट का हम बात कर रहे हैं, एटम का बात नहीं किया जा रहा है। मैग्नीशियम एलिमेंट में बहुत सारे एटम मिलके बने हैं, ठीक है ना। तो एटम के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है, टूटता है। ऑक्सीजन में भी क्या है, ऑक्सीजन का भी जो मॉलिक्यूल्स है, ओके, तो ऑक्सीजन जो एलिमेंट यहाँ पे जैसे शो किया गया, तो उसमें जो बॉन्ड होंगे, जो एटम, हर एटम मिल के बना होगा, हर मॉलिक्यूल्स मिलकर बना होगा, तो क्या है वो बॉन्ड टूटते हैं, तो और वहाँ पे नया बॉन्ड बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड के बीच में। ओके, तो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन जो है होते हैं, एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। इसका मतलब ये हो गया कि केमिकल रिएक्शन के समय जब क्या होता है, एक एलिमेंट का जो एटम होता है डू नॉट चेंज इनटू अनदर दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। अभी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं, तो मैग्नीशियम का जब रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ में, तो वो मैग्नीशियम ही से नहीं बनाएंगे या ऑक्सीजन ही नहीं बनाएंगे, वो दोनों प्रोडक्ट मिल करके बनते हैं। ओके, तो ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन में केवल रीअरेंजमेंट होता है। अभी आप बोलेंगे कि एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। अभी बोलेंगे ऑक्सीजन का एटम जो है वो टूट करके वो मैग्नीशियम बन जाए, ऐसा नहीं पॉसिबल है। या फिर मैग्नीशियम का जो एटम हट करके ऑक्सीजन बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या होता है कि ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, इसमें रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि मैग्नीशियम का घट के ऑक्सीजन ज़्यादा बन गया या ऑक्सीजन का घट के मैग्नीशियम ज़्यादा बन गया। तो प्लीज़ कीप इन माइंड कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज विद दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। ओके, so we will now discuss reactant and product of a chemical reaction। रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सिंपल होते हैं, मैं बता रहा हूँ इसका सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है। एरो के लेफ्ट साइड को रिएक्टेंट बोलेंगे और एरो के राइट साइड को प्रोडक्ट बोलेंगे। ओके, तो द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होता है ना कि वैसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अभी यहाँ पे मैग्नीशियम का एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो होते हैं वो मिलते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ओके, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज अ रिएक्टेंट, क्या क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैग्नीशियम पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज अ रिएक्टेंट और ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट हो गया और द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन उसको प्रोडक्ट बोलेंगे। अब ये केमिकल रिएक्शन हो जाने के बाद जो नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इन अ केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट्स। जो केमिकल रिएक्शन में होता क्या है कि रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो बिल्कुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और द प्रोडक्ट दस फॉर्म हैव प्रॉपर्टी विच आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द रिएक्टेंट एंड यू हैव टू कीप इन माइंड दैट द प्रोडक्ट दैट आर फॉर्म during the reaction the properties of the product is different from the reactant. We will now give an example of a chemical reaction. Okay, before we do that, please note that magnesium is a silvery white metal और मैग्नीशियम मेटल इज़ अवेलेबल इन द साइंस लैब इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ये मैग्नीशियम रिबन कहाँ मिलेंगे, रुको, मैग्नीशियम रिबन कहाँ मिलेंगे। मैग्नीशियम रिबन जो होते हैं वो लैब में मिल जाएंगे।
और मैग्नीशियम वायर के फॉर्म में, रिबन के फॉर्म में। सो let us study the chemical reaction of magnesium with oxygen of air now. When a magnesium ribbon is heated, it burns in air with dazzling white flame to form a white powder called magnesium oxide. Actually, on heating, magnesium combine with oxygen present in air to form magnesium oxide. अभी मैंने जस्ट बताया, मैग्नीशियम एज ए रिबन लेते हैं और ऑक्सीजन जो होता है एयर से मिल जाता है, उसको हीट किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है एज अ वाइट पाउडर। ओके, तो द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, ओनली क्या करना है, मैग्नीशियम को हवा में क्या करना है, बर्न करना है, मैग्नीशियम को जला देना। वो तो हवा तो एट प्रेजेंट वो तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस ही रहते हैं। टू फॉर्म मैग्नीशियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इन दिस केमिकल रिएक्शन देयर आर टू रिएक्टेंट, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, बट ओनली वन प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में रिएक्टेंट साइड मैग्नीशियम हो गए और ऑक्सीजन हो गए, अभी जस्ट मैंने बताया। सो द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नीशियम product magnesium oxide are entirely different from those of the reactant magnesium and oxygen. Okay, तो ये एक फिगर में आप देख लीजिए, फिगर में क्या है, जब मैग्नीशियम बर्न इन एयर इट कंबाइन विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम हवा में चलता है तो क्या होता है, इट कंबाइन विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। सो मैग्नीशियम रिबन जो होता है विच वी यूजुअली हैज़ अ कोटिंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड on its surface which is formed by the slow action of oxygen of air on it. So before burning in air, the magnesium ribbon is cleaned by rubbing with the sandpaper. This is done to remove the protective layer of magnesium oxide from the surface of magnesium ribbon so that it may readily combine with the oxygen of air on heating. Okay, मेरा कहना ये है कि जो मैग्नीशियम रिबन है, ओके, उसमें अगर ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उसमें ऑक्सीजन जो होता है वो धीरे धीरे एक लेयर बना देता है, प्रोटेक्टिव लेयर, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने के बाद वो प्रोटेक्टिव लेयर बनने से क्या होता है कि जो उसको हीट करते हैं या फिर उसको बर्न करते हैं तो वो बर्न नहीं करने देता है। इसीलिए उसमें जो सैंड पेपर से आप घर में देखते होंगे, जब आपके यहाँ पेंट होता होगा तो सैंड पेपर क्या होता है, इसका यूज़ होता है रब करने के लिए। उसी तरह वहाँ पे एक सैंड पेपर यूज़ करते हैं रब करने के लिए, और जैसे ही रब हो जाता है तो उसमें जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है एयर का, ऑक्सीजन का, वो हट जाता है और वो हेल्प करता है रेडली बर्न करने में। और ऐसे अगर रखेंगे और सोचेंगे बर्न करेंगे तो वो जल्दी बर्न नहीं होगा, तो रेडली बर्न करने के लिए पेपर रब किया जाता है पेपर से, सैंड पेपर से। ओके, सो अनदर पॉइंट टू बी नोटेड दैट द डेजलिंग, द वेरी ब्राइट, डेजलिंग का मतलब क्या होता है, बहुत ही ब्राइट बोलते हैं, चमकता वो बोलते हैं, वाइट लाइट बोलते हैं, गिवन आउट ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज हार्मफुल टू द आईज। Okay, so the magnesium ribbon should be burned by keeping it as far as possible from the eyes. Okay, so मेरा कहना क्या है कि ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज हार्मफुल टू द आई, उसके सामने नहीं रहना है, उसके आँखों के सामने नहीं रहना है। कहने का मतलब कि जब जल रहे हों तो अपने आईज को प्रोटेक्ट करके रखना है, ग्लास से, चश्मा लगाकर, गूगल लगाकर, तो क्योंकि वो क्या होते हैं, बहुत ही ब्राइट लाइट देते हैं, तो इट कैन हार्म टू आवर आईज। ओके, सो वी कैन परफॉर्म द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन एज फॉलोज। अगर आप चाहें तो एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसके लिए 2 सेंटीमीटर लंबा जो है मैग्नीशियम रिबन लेना है और उसको क्या करना है, क्लीन करना है। क्लीन क्यों करना है, क्लीन करने का मेरा तात्पर्य ये है कि उससे जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसको हटा देंगे, ताकि क्या होगा कि वो रेडली जल सके, मतलब कि एकदम एट एन इंस्टेंट जल सकें।
ओके। तो वो सेंट पेपर के साथ, ओके, सेंट पेपर से ही वो रब किए जा सकते हैं। और क्या करना है, होल्ड द मैग्नीशियम रिबन विथ पेयर ऑफ टंग्स एट वन एंड एंड हीट इट्स अदर एंड ओवर अ बर्नर। आप फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टंग है, टंग जो है जैसे चिमटा है, चिमटा जिसको बोलते हैं, चिमटा से क्या किए हैं, रिबन को पकड़ लिया गया है। कौन सा रिबन को, मैग्नीशियम रिबन को, ओके। और ये बर्नर है, बर्नर से क्या कर रहे हैं, हीट किया जा रहा है, ओके। तो मैग्नीशियम रिबन बीइंग हीटेड ओवर अ बर्नर। यहाँ पे दो फिगर आपको दिखाया जा रहा है, एक फिगर में क्या है, हीट कर रहे हैं, और दूसरा फिगर में क्या है कि मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरा रिबन में क्या हो रहा है कि इसको बर्न किया जा रहा है, और बर्न करने से एक पाउडर फॉर्म यहाँ पे लेयर जम जा रहा है। एक वॉच ग्लास, मतलब एक ग्लास टाइप का है, जैसे कि चश्मा में जो ग्लास होता है उसी को हम लोग यहाँ पे वॉच ग्लास बोल रहे हैं, ओके। सो द मैग्नीशियम रिबन होते हैं स्टार्ट बर्निंग विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम। यहाँ पे आप देखिएगा कि अगर जब जलाएंगे तो वो डेजलिंग वाइट फ्लेम के जैसा स्टार्ट करेगा बर्निंग। और होल्ड द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन ओवर वॉच ग्लास सो दैट द मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर बीइंग फॉर्म्ड कलेक्ट्स इन द वॉच ग्लास, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर यहाँ पे एज अ प्रेसिपिटेट बोल लीजिए, वो जम जाता है। सो इट इज़ नोट दैट केमिकल रिएक्शन कैन बी कैरी आउट ओनली इन अ साइंस लैब। अ लार्ज ऑफ केमिकल रिएक्शन कीप ऑन ऑकरिंग इन आवर डेली लाइफ, ओके। सो यू कैन सी सॉर्टिंग ऑफ मिल्क। जब दूध क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है, ओके। जब रूम टेम्परेचर में रखते हैं, गर्म में रखते हैं, तो क्या हो जाता है, दूध फट जाता है, ओके। साउडिंग ऑफ मिल्क का मतलब होता है दूध का फट जाना। जैसे कि दूध से दही बनता है, खाना बनता है, कुकिंग ऑफ फूड, वो भी केमिकल रिएक्शन है। फूड का डाइजेशन हमारी बॉडी में होता है, वो भी केमिकल रिएक्शन है। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन जो होते हैं वो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, जो हम लोग सांस लेते हैं तो केमिकल रिएक्शन होते हैं। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना, वो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, ओके। तो व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, जब जंग कैसे लगते हैं, जब उसको ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रखते हैं, नमी वाले एटमॉस्फेयर में रखते हैं। ह्यूमिड का मतलब होता है नमी। सो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक वुड, कोयल, केरोसिन, पेट्रोल एंड लिक्विड पेट्रोलियम गैसेस, ओके। बर्निंग ऑफ कैंडल वॉक्स एंड रेपनिंग ऑफ फूड, फ्रूट का पकना। फ्रूट का पकना क्या होता है, वो भी केमिकल रिएक्शन है। आग का जलना, केरोसिन की जलना, पेट्रोल का जलना, लकड़ी का जलना, कोयला का जलना, ये भी तो केमिकल रिएक्शन है ना। और ऑल केमिकल चेंजेस विच विल इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन, ओके। ये सब जो केमिकल चेंज हो रहा है, अभी देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन। पहले आयरन क्या होता था, कलर कुछ दूसरा है, अब उसको ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रख देते तो उसका क्या होता है, कलर चेंज हो रहा है ना। तो दिस इज कॉल्ड द केमिकल चेंजेस, ओके। कुकिंग ऑफ फूड, दिस इज कॉल्ड द केमिकल चेंजेस। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, केमिकल चेंजेस, और वो केमिकल रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व है। So in all these cases the nature and identity of the initial substance changes because of the chemical reaction which takes place in it, ओके। जो आइडेंटिटी जो है उसका चेंज हो जाता है जब रिएक्शंस होते हैं ना, तो उनका जो आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, ओके। जो कैरेक्टरिस्टिक, जो प्रॉपर्टी होता है वो चेंज हो जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you have any confusion then please comment